हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपम चौहान एंड वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न एंड शाइन विद अनुपम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है वो किस तरह से बनी है, किन किन चट्टानों से मिलकर बनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उस पर मिलने वाले बहुत ही कठोर प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं, जिनको हम ग्रेनाइट या बालू का पत्थर के नाम से जानते हैं, या फिर चौक या रेत की तरह कोई कोमल या मुलायम चीजें हों, या फिर स्लेट की तरह कोई ऐसी चीजें हों जिनके आर पार प्रवेश नहीं हो सकता, उनको हम चट्टान कहते हैं, उनको हम रॉक कहते हैं। ये चट्टानें कई तरह के खनिजों का मिश्रण होती हैं। पृथ्वी की जो सतह है, ऊपर की जो परत है जिस पर हम लोग रहते हैं, उसका निर्माण कम से कम 2000 खनिजों से हुआ है। यानी इस पे जाने कितनी चीज़ें मिक्स हुई हैं, तब जाके हमें ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो देखने को मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो अगर मेनली देखा जाए तो उसमें कुछ 20 तरह के खनिज ही जो भू निर्माण है उसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये सारे पार्ट मिलकर पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका निर्माण करते हैं, उसके भाग का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान के नाम से जाना जाता है। ये चट्टानें मेनली 3 तरह की होती हैं: आग्नेय इग्नियस, अवसादी सेडिमेंट्री और कायांतरित मेटामॉर्फिक। अब समझते हैं कि आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है। तो वो होता है ज्वालामुखी के थ्रू। ज्वालामुखी अंदर से मैग्मा खींचकर ऊपर लावे के रूप में पृथ्वी के धरातल पर लाकर फैला देता है, और जब लावा ठंडा होकर जमीन में जम जाता है तो उस जमे हुए स्वरूप को ही आग्नेय शैल के नाम से जाना जाता है। अगर मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलकर धरातल के ऊपर ठंडा होने से पहले ही अंदर ही जम जाए तो इसे अंतर्भेदी चट्टान कहा जाता है, और जब ये बाहर आकर ठंडा हो जाता है तब इसे बहिर्भेदी चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें कई तरह की होती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, सिलिका। नंबर 2, अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक। पहले से जो स्थित चट्टानें होती हैं उन पर लगातार कई सालों तक जब वायु, जल और बर्फ का हमला होता रहता है तो वो चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटती रहती हैं, उनका विघटन होता रहता है, अपक्षय होता रहता है। तो उस विघटन के फलस्वरूप जो पदार्थ, कंकड़, पत्थर या फिर रेत या मिट्टी जो क्रिएट होती है वो जल धाराओं से, हवा से या बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं उनसे बह बहकर दूसरी जगह पर जमना शुरू हो जाता है। यानी कि ऊंची जगह से होकर निचले जो प्रदेश होते हैं वहाँ तक वो बहता चला जाता है, उड़ता चला जाता है या फिर जमता चला जाता है। कई सालों की प्रक्रिया के बाद वो सब इकट्ठा होकर, संघनित होकर स्तरीभूत हो जाते हैं, उनमें अच्छा सा गठाव आ जाता है। तो इन्हीं स्तरीभूत जो शैलों को, उनको हम जानते हैं अवसादी शैल के नाम से। अवसादी चट्टानें कई तरह की होती हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और शेल खरी। अवसादी चट्टानों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये चट्टानें परतदार होती हैं। ये परतदार ही हो सकती हैं क्योंकि इनके ऊपर एक के बाद एक सतह आकर जमती रहती है और बाद में वो ठोस रूप ले लेती है। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें खनिज तेल भी पाया जाता है। दामोदर महानदी, गोदावरी नदी की बेसिनों में जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें कोयला पाया जाता है। आगरे का किला और दिल्ली का लाल किला ये बलुआ पत्थर से बना है, और ये बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है। नंबर 3, कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। जब आग्नेय और अवसादी शैलों में लगातार ताप और दबाव की वजह से चेंजेस आ जाते हैं या उनका रूप बदल जाता है तो उस बदले हुए रूप को कहा जाता है कायांतरित शैल। इसीलिए इनका नाम पड़ा है रूपांतरित चट्टानें। यानी कि जब अवसादी शैलों में और आग्नेय शैलों में ताप और दबाव की वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इनका रूप बदल जाता है, तब इनको कहा जाता है रूपांतरित चट्टानें। कायांतरित शैलें कई तरह की होती हैं, जैसे कि संगमरमर, एंथ्रेसाइट, कोयला, क्वार्ट्जाइट, हीरा, ग्रेफाइट।
ये जो शैलें होती हैं ये रवेदार होती हैं, छिद्रहीन होती हैं और बहुत ही ज़्यादा कठोर होती हैं। अब देख लेते हैं कि शैल और खनिज की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहला जो इनका इम्पोर्टेंस है शैलों का, वो है मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। मृदा से मानव के लिए भोजन मिलता है, मृदा से कृषि उत्पाद होते हैं और मृदा से ही हमें कच्चा माल भी मिलता है। दूसरा है भवन निर्माण। भवन निर्माण करने के लिए जो हमें मटेरियल मिलता है वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चट्टानों से ही मिलता है, जैसे कि ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर, स्लेट। ये सब जो चीज़ें होती हैं इनका यूज़ होता है मकान बनाने में। नंबर 3, खनिज। आधुनिक जीवन में अगर खनिज ना हो तो कुछ भी नहीं है। खनिज आधुनिकता का स्रोत होते हैं, यानी आज के समय में जितने भी महंगे खनिज हमारे पास हैं वो सभी चट्टानों से ही मिले हैं, जैसे कि सोना, प्लेटिनम, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। ये सभी धात्विक खनिज विभिन्न तरह की शैलों में ही पाए जाते हैं। कच्चा माल। कई तरह के उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है और वो कच्चा माल हमें चट्टानों और शैलों से ही प्राप्त होता है, जैसे कि सीमेंट उद्योग या चूना भट्टियों में कई तरह की शैलों और खनिजों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से ग्रेफाइट का यूज़ सुरमा बनाने में और पेंसिल बनाने में किया जाता है। मूल्यवान पत्थर। मूल्यवान पत्थर जैसे कि हीरा, पन्ना, नीलम, ये सभी रूपांतरित शैलों के उदाहरण हैं जो कि आग्नेय शैलों से बनते हैं। ये पत्थर हीरे जवाहरात बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ईंधन। परमाणु ऊर्जा भी ईंधन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार की शैलों से ही मिलती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी महत्वपूर्ण खनिज ईंधन हैं।